यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन में आप देख रहे हैं बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों का होगा अब लिटमस टेस्ट। जानिए वजह किन कारणों से प्राइमरी स्कूलों के बच्चों का होगा लिटमस टेस्ट। अब 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों की होगी निगरानी। इन 4 प्रधान अध्यापक देखें इस अपडेट्स को। साथियों, 50 से कम छात्र वाले 27,964 स्कूलों की होगी निगरानी। राज्य ब्यूरो जागरण लखनऊ। प्रदेश में 27,964 प्रसिद्ध स्कूल जिनमें 50 से कम विद्यार्थी हैं, अब उनकी सघन निगरानी होगी। हर महीने स्कूलों की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। छात्र संख्या में बढ़ोतरी के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इन कारणों से विद्यार्थी घटे हैं, उनके पड़ताल कर समस्या का समाधान भी किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा सुश्री कंचन वर्मा जी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करें। आसपास के क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करें। बेसिक शिक्षा की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें। प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिले की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन इन स्कूलों को अभी प्रवेश जारी रखने की छूट दी गई है। वह 30 सितंबर तक प्रवेश ले सकेंगे। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनका अभिभावकों से बात कर नामांकन कराएं। तमाम बच्चे ऐसे भी हैं जो छोटे भाई बहनों की देखभाल या खेती में परिवार का हाथ बटाने के कारण विद्यालय नहीं आते हैं। ऐसे में बच्चों को प्रसिद्ध स्कूलों में नामांकन कराएं और उनके छोटे भाई बहनों को उसी परिसर में स्थित प्री प्राइमरी स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए। हर महीने ली जाएगी विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट। छात्र संख्या बढ़ाने की महानिदेशक ने दिए निर्देश। अब 5वीं तक के बच्चों का लिटमस टेस्ट होगा। साथियों, देखिए इस टेस्ट से क्या पता चलेगा। प्रयागराज मुख्य संवाददाता। प्रदेश के 1 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 3 से 5 तक के छात्र छात्राओं का भी अब लिटमस टेस्ट होगा। प्रदेश सरकार ने निपुण भारत योजना के विस्तार का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से 2021 में लागू किए गए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों ने जो सीखा है उसका एक खास प्रकार के टेस्ट के जरिए मूल्यांकन किया जाता है। ये जानने के लिए उन्हें जो पढ़ाया जाता गया है उसका वास्तविक लाभ मिला या नहीं, इसकी रिपोर्ट के अनुसार पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। प्रदेश सरकार ने निपुण भारत मिशन योजना के विस्तार का निर्णय लिया है। लक्ष्य तय करने और उसकी प्राप्ति के लिए 1 सप्ताह में देगी रिपोर्ट। अब तक बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चों को इस मिशन में शामिल किया गया है। वैसे तो यह योजना सैद्धांतिक रूप से कक्षा 2 तक लागू है, लेकिन व्यवहारिक रूप में कक्षा 3 तक के बच्चों को न्यूनतम शैक्षणिक अधिगम प्राप्ति के प्रयासों में शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से भेजे गए दिशा निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में यूपी में अब कक्षा 3 से 5 तक यह योजना लागू करने जा रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी ने 8 अगस्त के अपने पत्र में कमेटी को कक्षा 3 से 5 तक के लक्ष्य एवं सूची का निर्धारण करने के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित विषय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना एवं वित्तीय उपाय पर अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह में देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से 5 जुलाई 2021 को लागू किए गए निपुण भारत मिशन के तहत 2026-27 तक 6 से लेकर 9 वर्ष तक की आयु के बच्चों जो कक्षा 1 से 3 तक में अध्ययनरत हैं को न्यूनतम निर्धारित ज्ञान का स्तर प्राप्त करना है। साथियों, महत्वपूर्ण अपडेट थे। इसी प्रकार के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।